साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ठंड का मौसम था। विनोद जब ऑफिस से घर लौटा तो उसे अपने घर की रसोई से कुछ आवाज़ें आ रही थी। विनोद ने जब रसोई में झांका तो उसने देखा कि उसकी माँ बर्तन साफ कर रही थी। ये देखकर विनोद को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि विनोद की माँ की तबीयत अक्सर ही खराब रहती थी और उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। ये देखकर भी विनोद ने माँ से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। अपने बैग को जाकर उसने कमरे में रखा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भव्या कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। साथ संगत जी, विनोद की पत्नी भव्या बहुत ही तेज मिजाज की लड़की थी और भव्या की अपनी सास से भी बिल्कुल नहीं बनती थी। पति को देखकर भव्या ने चहकते हुए कहा, अरे आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। विनोद ने पत्नी से कहा, बताओ। तब भव्या ने कहा, अरे हमारी काम वाली बाई 20 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली गई। उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। अब घर के ये काम मुझसे नहीं होंगे, आपको ही कोई इंतज़ाम करना होगा। तब विनोद ने पत्नी से पूछा कि माँ कहाँ है। तब भव्या ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। माँ से मेरी बातचीत होती ही कहाँ है, मुझसे तो उनकी फालतू बातें सुनी नहीं जाती। ये जवाब सुनकर विनोद एक गहरी सोच में डूब गया कि चलो ये भव्या तो बहू है, पर मेरी माँ का बेटा भी मैं कहाँ मेरी माँ का बन गया। मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए लगभग 20 साल हो चुके हैं। मेरी माँ हमेशा से ही चुपचाप सारे दुखों को अकेली सहन करती रही। मैं कितना छोटा था जब पिताजी की मृत्यु हो गई, पर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सारा घर परिवार संभाला और काम भी शुरू किया। और जब मेरी माँ ने मेरे पिताजी के व्यापार को संभाला तो मेरे चाचा जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है। उन्होंने भी मेरी माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी मेरी माँ चुपचाप मजबूती से सब सहन करती रही और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। और मेरी माँ अपनी बहू भव्या से कभी कोई शिकायत नहीं करती, जबकि वो अच्छे से जानती है कि उसकी बहू का स्वभाव उनके लिए कितना गलत है। और अब जब मैं कामयाब हो गया हूँ, तब भी मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। विनोद सोचने लगा कि मुझे पता है मेरी पत्नी भव्या को समझाने का कोई फायदा नहीं। विनोद चुपचाप उठा और रसोई की तरफ चल दिया। रसोई में विनोद की माँ उसके लिए चाय बना रही थी। खामोशी से विनोद ने चाय पी और आज उसने अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं की। विनोद तेजी से रसोई से बाहर आया और चिल्लाने लगा कि भव्या, तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। भव्या बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर विनोद ऊंची सी आवाज में अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी भव्या से कहने लगा, ये औरत मुझे पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती है। ये सुनकर भव्या को बड़ी हैरानी हुई। वो विनोद से पूछने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ। बेटे की बातें सुनकर माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनके भी हाथ पांव कांपने लगे। तभी विनोद ने कहा, अभी बाहर मुझे पड़ोस में विमला चाची मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि विनोद, तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया। विनोद ने भव्या से कहा, देखो आज ही काम वाली बाई छुट्टी पर गई और पूरे मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई कि विनोद की माँ नौकरानी है। तब भव्या ने पति से कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि हम अलग घर में रह लेते हैं, पर तुम मानते ही कहाँ हो। ये सुनकर विनोद की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विनोद ने भव्या से कहा, जल्दी से जाकर खाना बनाओ और इस औरत से कोई काम मत करवाना।
भव्या ने बड़ी ही मुश्किल से खाना बनाया और अपना और पति का खाना लेकर कमरे में आ गई। विनोद ने भव्या से पूछा, क्या तुमने माँ को खाना दे दिया? तब भव्या ने कहा, मैंने बना कर रख दिया है, वो अपने आप खा लेंगी, आप उनकी चिंता मत करो, अलग घर ढूंढने पर विचार करो। तब इस बात का जवाब विनोद ने देते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये सारी ज़मीन जायदाद ये सब माँ के नाम है। अगर हम अलग जाकर रहेंगे तो सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा। भव्या ने कहा, आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तब विनोद ने कहा, अरे माँ तो प्यार करती है, लेकिन हमारे बाकी रिश्तेदार वो इसी ताक में हैं कि कब मैं और तुम इस घर से अलग होकर एक नया घर बसा लें और वो माँ से आकर सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लें। इसीलिए हम अलग नहीं रह सकते। अब भव्य बहुत लालची थी। वो चुप रहकर सोचने लगी। तभी विनोद ने कहा, तुम खाना खाओ, मैं अभी आया, मैं माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं वो औरत पूरे मोहल्ले में चुगली ना कर दे कि हम उसे खाना भी नहीं देते। विनोद रसोई में गया, खाना गर्म किया और अपनी माँ को खाना देने के लिए उनके कमरे में चला गया। विनोद की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर विनोद जानता था कि उसकी माँ सोई नहीं है, बल्कि वो रो रही होंगी, क्योंकि आज बेटे की बातों से माँ को बहुत दुख पहुँचा होगा। विनोद ने माँ से कहा, माँ उठो, खाना खा लो। विनोद की माँ ने कहा, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। तभी विनोद माँ के पैरों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर विनोद की माँ हड़बड़ाकर उठ गई और बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ तुझे? तब विनोद ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बचाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है, तुम्हारी बहू इस बात को नहीं समझ सकती। वो इस बात को तभी समझेगी जब खुद वो माँ बनेगी। माँ, मेरी मजबूरी तुम समझो। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी माँ को कोई भी अपशब्द कहे या इस उम्र में भी तुम्हें घर के काम करने पड़े। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें वो सब कहा। चलो उठो, खाना खाओ, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। विनोद ने खाने का निवाला माँ के मुंह में डाल दिया और विनोद की माँ ने प्यार से बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए बेटे का माथा चूम लिया। विनोद सोच रहा था कि माँ का प्यार और माँ का साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए हे ईश्वर, मेरे ऊपर ये कृपा हमेशा बनाए रखना और मेरी माँ का साथ मुझे हमेशा देकर रखना। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि विनोद ने अपनी माँ की परेशानी को दूर करने के लिए जो तरीका अपनाया, क्या वो तरीका सही था? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।